ओके स्टूडेंट्स, आज हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं लेट्स ट्राई 5। ठीक है, लेट्स ट्राई थर्ड और फोर्थ हमने लास्ट वीडियो में आपके लिए डाल दी थी। अभी है लेट्स ट्राई 5। क्या कह रहा है? यूज़ योर नोटबुक टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फाइंड एंगल एक्स आल्सो वाई इन डी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये कुछ आपके पास ना डायग्राम्स बने हुए हैं। आपने इन सब में क्या करना है, एक्स या वाई जहाँ भी नज़र आ रहा है उनकी वैल्यूज़ आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसमें हमारा सिंपल जो एक टॉपिक है वो आपके यूज़ होंगे कि जैसे ये साइड्स, ये जो साइंस होते हैं ना, ये क्या किस चीज़ के साइन होते हैं? इक्वल साइड्स के। कभी आप कंफ्यूजन में हो कि ये क्या है, कैसे साइन है, तो जब ऐसे साइन लगे हुए हैं दैट मीन्स ये दोनों साइड आपस में क्या है, इक्वल है। यहाँ पर जब ये दोनों साइड इक्वल है दैट मीन्स ये ट्रायंगल कैसा हो गया, आइसोसेल्स ट्रायंगल हो गया। दो साइड इक्वल हो गई। जब ये दोनों साइड इक्वल होंगी तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 80 डिग्री। यहाँ पर आपकी वही प्रॉपर्टीज़ यूज्ड होंगी जो हम पहले पढ़ के आए हैं। जैसे लेट्स ट्राई 3 और 4 में जो पढ़ी है ना हमने, एक तो एंगल सम प्रॉपर्टी और एक आपकी जो आइसोसेल्स ट्रायंगल था उसकी जो प्रॉपर्टी थी, तो वो चीज़ें ही यहाँ पर यूज़ होंगी। आपने उनका यूज़ करके ही इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नोटबुक पे। ये देखिए, ये आपका चैप्टर 6 है, लेट्स ट्राई 5 है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड एंगल एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग। इस तरह का डायग्राम बना हुआ है, बुक में भी है आपके पास, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अब ये एंगल मेरे पास 80 डिग्री है, ये एक्स गिवन है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, वी हैव ए बी इक्वल टू ए सी, इस तरह से राइट डाउन करेंगे। हमारे पास ए बी ए सी के इक्वल गिवन है। हैंस ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेल्स ट्रायंगल। जो ये ट्रायंगल है ए बी सी कैसा हो गया, आइसोसेल्स ट्रायंगल हो गया। जब ये आइसोसेल्स ट्रायंगल होगा तो एंगल बी किसके इक्वल होगा, सी के होगा। दैट मीन्स एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 80 डिग्री आ गई। ये आपका आंसर होगा फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कुछ इस तरह का डायग्राम है इसका। यहाँ पर देखो, हेयर वी हैव एंगल, ये है एंगल एन इक्वल टू 20 डिग्री। ये मेरे पास 20 डिग्री है और साइड लिखी है एल एन इक्वल टू एल एम। ये दोनों इक्वल साइड गिवन है। जब ये इक्वल है तो ये और ये एंगल बराबर होगा। ठीक है, हम फाइंड करेंगे इस एंगल को। हाँ देखिए, एंगल एन इक्वल टू एंगल एम, दैट मीन्स दोनों एंगल बराबर है, तो एम कितने डिग्री का आ गया मेरा, 20 डिग्री आ गया। अब इसमें क्या लगाएंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, इस तरह से, एंगल एक्स प्लस 20 प्लस 20, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180। एक्स एज इट इज़ रहा, इन दोनों को मैंने ऐड किया, 40 डिग्री इक्वल टू 180। दैट मीन्स एक्स की जो वैल्यू आई कितनी आ गई, 180 माइनस 40, यानी कि एंगल एक्स आ गया मेरा 140 डिग्री। ठीक है, इस टाइप से आप इसको करेंगे। फर्स्ट का सी, ये आपने करना है डू योर सेल्फ, बिल्कुल ईजी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। डी पार्ट देखो आप, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा था, इसलिए यहाँ पर इसको मैंने सोल्व करके दिखाया। ये इस तरह का डायग्राम है, ये एक्स है और ये वाई, ये दोनों फाइंड करने हैं आपने। तो वी हैव क्यू आर इक्वल पी क्यू। देखो क्यू आर ये और ये इक्वल दी हुई है दोनों साइड। जब ये दोनों इक्वल है दैट मीन्स ये और ये एंगल इक्वल होगा। ठीक है, वही चीज़ मैंने लिखी है, एंड आइसोसेल्स ट्रायंगल, दैट मीन्स एंगल पी इक्वल टू क्या आ गया, एंगल क्यू आ गया। अब ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो वही चीज़ मैंने यहाँ राइट डाउन की है, एक्स प्लस ये 59 प्लस ये दोनों बराबर हैं, तो यहाँ भी क्या आ गया, 59 इक्वल टू 180। ठीक है, जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा मेरे पास x प्लस 118 इक्वल टू 180 एंड x इक्वल टू 180 माइनस 118, x इक्वल टू 62 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई, 62 डिग्री आ गई। एंगल x इक्वल टू आ गया मेरा एंगल p प्लस एंगल s। जो x है, ध्यान से देखो, p प्लस s क्यों आएगा, क्योंकि ट्रायंगल का जो आउटर एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है,
अपोजिट एंगल के इक्वल, जो इंटरनली अपोजिट एंगल्स हैं उनके सम के इक्वल। एंगल एक्स इक्वल टू 32 प्लस एंगल वाई, एंगल एक्स की वैल्यू 62 है, ये 32 था, इक्वल टू के इधर आएगा माइनस का हो गया, इक्वल टू वाई। वाई की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 30 डिग्री आ गई। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। इसके बाद चलते हैं फर्स्ट का ई पार्ट। ये कुछ इस तरह का डायग्राम है, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं और ये दोनों साइड्स इक्वल है। ये एंगल गिवन है 63 का, वही चीज़ें हमने लिखी है। वी हैव ए इक्वल टू ए डी, हैंस ट्रैंगल ए डी ई इज आइसोसेल्स ट्रैंगल एंड एंगल ई इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 63 डिग्री। ठीक है, हाँ, यहाँ पर एंगल डी इक्वल टू है 63। नाउ एंगल सी बी ए इक्वल आएगा एंगल ए ई डी 63 डिग्री। कैसे एंगल है ये, अल्टरनेटिव एंगल हैं, आप अपने डायग्राम में देख सकते हैं। एंगल सी बी ए आ गया मेरा 63 डिग्री एंड ए सी इक्वल दिया हुआ है ए बी के, हैंस ट्रैंगल ए बी सी इज एन आइसोसेल्स ट्रैंगल। जब ये आइसोसेल्स ट्रैंगल होगा दैट मीन्स एंगल सी इक्वल टू एंगल बी, और ये कितनी वैल्यू है, एक्स इक्वल टू 63। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 63 आ गई। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, वन ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रैंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू, फाइंड मेजर ऑफ दिस एंगल। मतलब एक जो एंगल है वो क्या कह रहा है, एंगल ऑफ ए ट्रैंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू, दो जो एंगल हैं उनके सम के इक्वल है। तो कह रहा है फाइंड मेजर ऑफ दिस एंगल। तो कुछ इस तरह से डायग्राम बनेगा इसका, ये रहा, एक एंगल ये एक्स लेना है, ये एक्स लेना है, और इन दोनों के सम के इक्वल ये एंगल है। ठीक है, ऐसे है। तो लेट एंगल बी इक्वल टू एक्स, एंगल सी इक्वल टू एक्स, दोनों एक्स है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल ए कितना होना चाहिए आपका, 2x, मतलब ट्वाइस, डबल, इन दोनों का सम के इक्वल होना चाहिए। अब आपको पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180। सारी वैल्यूज़ रख दो, ए 2x है, बी x है, सी x है, इक्वल टू 180। ऐड किया तो ये हमारे पास आया 4x इक्वल टू 180 एंड x इक्वल टू आ गया 180 अपॉन 4, कैंसिल आउट किया 45। x की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री आ गई। यहाँ पर अब देखेंगे एंगल B और C दोनों इक्वल हैं। ये कितने डिग्री के आए, 45 डिग्री के, क्योंकि x है। और A कितने डिग्री का आएगा, ट्वाइस ऑफ x, मतलब 2 इंटू 45, दैट मीन्स एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा सेकंड। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। हाँ, देखिए ये थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड का ए पार्ट है। इसमें भी वही चीज़ें हैं जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में की थी ना। फर्स्ट पार्ट में ट्रायंगल्स गिवन थे, कह रहे थे एक्स की वैल्यू फाइंड करो, वही कुछ इसमें भी है। इसी तरह से आपने करना है। ये एक्स है, ये 50 है, ये 70 है। आप लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करके। वी नो दैट एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180। सारी वैल्यूज़ रख दो। ए की वैल्यू x है, b की 50 है, c की 70 है, इक्वल टू 180। x एज इट इज़ रहा, 50 प्लस 70 120 इक्वल टू 180। दैट मीन्स x इक्वल टू आ गया 180 माइनस 120, x इक्वल टू आ गया 60 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसका b और c आप लोग करेंगे, डू योर सेल्फ, ये तुमने करना है क्योंकि इजी क्वेश्चन है बिल्कुल ही। डी पार्ट देखो एक बार इसका, ये है। अब इसमें आप लोग देखते ही आपको पता लग रहा है कि x की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, क्योंकि ये ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, किसके इक्वल होगा, इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा। बस सिंपल सा क्वेश्चन था। इस तरह से लिखेंगे इसको थोड़ा सा। वी नो दैट एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अपोजिट टू एंगल्स। तो एंगल x किसके इक्वल आया, एंगल a प्लस बी। ऐड कर देंगे x इक्वल टू 50 प्लस 70, यानी x की वैल्यू आ गई 120 डिग्री। ठीक है, क्लियर हुआ ये। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ये आपने करना है, इजी है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप लोग कर सकते हैं इसको। फिफ्थ देखो, रजत ड्रॉज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल इफ द मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल इज 140 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ द अदर टू एंगल्स। मतलब क्या कह रहा है, रजत ने एक आइसोसेल्स ट्रायंगल बनाया है जिसका एक एंगल कितने डिग्री का है, 140 डिग्री। आपने अदर टू एंगल्स बताने कितने होंगे। ठीक है, ये देखिए, ये इसका सॉल्यूशन है।
ये इस तरह से बनाया है, एक एंगल मेरा 140 डिग्री हो गया और आइसोसेल्स है तो ये दोनों साइड इक्वल होंगी, दोनों साइड इक्वल होंगी, दैट मीन्स ये एंगल बी और सी भी इक्वल होगा। आप रफली आइडिया लगा सकते हैं कि बी और सी कितने कितने डिग्री के होंगे। देखो ये एंगल 140 का है, 180 में से 140 माइनस करेंगे, कितने आए 40 डिग्री, और 40 ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो 40 को हाफ हाफ बांट दो, कितने कितने डिग्री के आ गए 20 डिग्री के आ गए। ठीक है, इस तरह से भी आप आइडिया लगा सकते हैं। लिखेंगे किस तरह से, इस तरह से, वी हैव एंगल ए इक्वल टू 140 एंड ए बी इक्वल टू ए सी। जब ए बी और ए सी दोनों इक्वल हैं दैट मीन्स एंगल बी और सी भी इक्वल होगा। मैंने इनको कितना लेट कर लिया, एक्स लेट कर लिया बी को, तो सी भी कितना हुआ एक्स। अब एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों एंगल का सम कितना हो गया 180, दैट मीन्स 140 प्लस एक्स इक्वल टू 180, ऐड कर दिया तीनों को, 140 प्लस एक्स हो गया 2x इक्वल टू 180 एंड 2x इक्वल टू आ गया 180, ये प्लस 140 था, इक्वल टू के दूसरी साइड भेज देंगे, माइनस 140 हो गया, तो 2x इक्वल टू कितना आ गया 40 एंड x इक्वल टू 40 अपॉन 2 से कैंसिल आउट किया 20, x की वैल्यू आ गई 20। अब जो x की वैल्यू होगी वो ही दूसरे एंगल की वैल्यू होगी c की भी, तो एंगल b भी मेरा कितना आ गया 20 और c भी कितना आया 20। अदर टू एंगल्स आर ऑफ 20 डिग्री ईच, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। हाँ, 6th में भी यही कह रहे हैं, फाइंड अननोन मेजर्स, मतलब जो एंगल जिस पे ये क्वेश्चन मार्क्स लगे हुए हैं आपने ये फाइंड आउट करने हैं, ये और ये इक्वल दी हुई है, देखो साइन लगा हुआ है ना इक्वल, ये दोनों इक्वल गिवन है। वी हैव ए बी इक्वल टू ए सी, हैंस ट्रैंगल ए बी सी इज आइसोसेल्स। ये जो ट्रैंगल है कैसा हो जाएगा आइसोसेल्स हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। अब ये 50 डिग्री का है तो ये भी आपका कितने डिग्री का आ गया 50 डिग्री का, और अब इस एंगल को हम इजीली फाइंड कर सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है, 1 2 3 तीनों को ऐड करो, 180 के इक्वल रखो, ये आ जाएगा, वही मैंने लिखा है। एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 50 डिग्री हो गया, देन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, ए एज इट इज़ रहा, बी की वैल्यू 50, सी की वैल्यू 50 इक्वल टू 180, देन ए 50 प्लस 50 100 इक्वल टू 180 एंड एंगल ए इक्वल टू 180 माइनस 100, दैट मीन्स एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई 80, एंगल बी की कितनी आ गई 50, एंगल सी की कितनी आ गई 50, तीनों एंगल्स हमारे पास ये आएंगे। ठीक है, 6th का बी एंड 6th का सी, ये डू योर सेल्फ, ये आपने करने हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं इनको। ठीक है, इसी तरह से होंगे ये भी। हाँ, बढ़ते हैं 7th पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 7th, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। देखो इसमें भी वही है, सॉल्व करना है आपने एक्स और वाई के लिए, बस आपने ये ध्यान रखना है कि सिर्फ एंगल सम प्रॉपर्टी और जो आइसोसेल्स ट्रायंगल है उनकी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, बाकी कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। ए पार्ट है सेम एज इट इज़ एज क्वेश्चन नंबर 6 ए, जो हमने 6th का ए पार्ट किया था ना, बिल्कुल डिट्टो वैसे का वैसा है, कोई चेंज नहीं है, तो आप लोग करेंगे इसको। ठीक है, आपने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसमें, ये आप इजीली कर सकते हैं। अगला है 7th का b, इस तरह का डायग्राम है, ये x है, ये y है, ये 40 है, ये साइड और ये साइड इक्वल गिवन है। तो सिंपल सी बात है, जब ये दोनों इक्वल हैं साइड्स तो दैट मीन्स आइसोसेल्स ट्रायंगल है, ये दोनों एंगल भी क्या होंगे इक्वल होंगे। ऐसा क्वेश्चन भी हमने किया है। इसको इस तरह से राइट डाउन करेंगे, वी हैव एंगल ए इक्वल टू 40, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, हैंस ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेल्स ट्रायंगल हो गया, दैट मीन्स बी और सी इक्वल हो गया, एक्स और वाई इक्वल हो गए आपके। ठीक है, अब ऐड करके दिखाओ तीनों एंगल्स को, एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, वैल्यूज रखेंगे, x प्लस वाई प्लस 40 इक्वल टू 180। अब देखो y की जगह मैं क्या रख दूंगा x, क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, x प्लस 40 इक्वल टू 180, यहाँ रीज़न मैंने डाल दिया क्योंकि x इक्वल टू वाई, x प्लस एक्स हो गया 2x प्लस 40 इक्वल टू 180 एंड 2x इक्वल टू 180 माइनस 40, 2x इक्वल टू कितना आ गया 140, x की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड, 70 आ गया, x इक्वल टू आ गया मेरा 70 डिग्री, हैंस
एंगल x इक्वल टू 70, तो y भी कितना आ गया 70, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल थे। ठीक है, 7th के सी पार्ट पर चलते हैं। कुछ इस तरह का डायग्राम है, ये साइड्स इक्वल हैं, दैट मीन्स ये एंगल इक्वल होंगे दोनों, तो y और 63 इक्वल हो गए, तो y की वैल्यू तो सीधी आ गई 63। अब y मेरा 63 आ गया, ये भी 63 आ गया, x आप इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी से, तीनों एंगल का सम करके। वी हैव ए सी इक्वल टू ए बी, हैंस ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेल्स ट्रायंगल, एंगल बी और सी आपस में इक्वल हो गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं y इक्वल टू 63 है, x प्लस वाई प्लस 63 इक्वल टू 180, x प्लस वाई भी 63 हो गया, ये 63 था, इक्वल टू 180, x प्लस ऐड किया 126 इक्वल टू 180, एंड x इक्वल टू 180 माइनस 126, x इक्वल टू 54 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया 7th का डी पार्ट। यहाँ पे देखो हमारे पास ये कुछ इस तरह का डायग्राम है, तो सिंपली आपको देखने से मालूम हो रहा है कि इसमें आपके पास x और y की वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, ये आपने करना है। देखो ऐसे ऐसे ऐसे, ये किस में बन रहा है आपका z में बन रहा है, दैट मीन्स अल्टरनेटिव एंगल है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 75 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से एक आंसर तो मेरा आ गया, लेकिन अब इसको फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे? इसको फाइंड आउट करने के लिए हम इस तरह से लिखेंगे, हेयर ए सी इक्वल टू ए बी। देखो ए सी कौन सा है? ये रहा, ये ए बी के इक्वल है, दैट मीन्स ये और ये एंगल इक्वल होगा। ठीक है, एंगल इनमें एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ कर देते हैं, x प्लस 75 इक्वल टू 180, x प्लस एक्स हो गया 2x प्लस 75 इक्वल टू 180, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2x इक्वल टू 180 माइनस 75, 2x इक्वल टू 105, एंड x इक्वल टू कितना आ गया 105/2, इसको डिवाइड किया तो 52.5, कितना आया 52.5, यानी कि एंगल x की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई 52.5। अब एंगल ए सी बी मेरा आ गया 52.5, क्योंकि ये x था। ठीक है, ये तो हमारा आ गया इतना। अब ए सी बी और ई सी डी इक्वल होंगे 52.5 ही, क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। आप लोग डायग्राम देखेंगे तो क्लियर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं ये। अब आगे क्या करेंगे? ई सी डी मेरे पास आ गया 52.5। ठीक है, और अब इसके बाद आल्सो ट्रायंगल सी डी इज आइसोसेल्स ट्रायंगल, सी डी ई भी आइसोसेल्स ट्रायंगल है, तो एंगल ई और सी दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। जब ई और सी आपस में इक्वल होंगे तो दैट मीन्स एक्स मेरा कितने डिग्री आ गया 52.5 डिग्री आ गया। ठीक है, और y के लिए मैंने आपको बताया ही था, y किसके इक्वल होगा? एंगल बी ए सी के, अल्टरनेटिव एंगल बन रहा है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 75 डिग्री आ गई। ठीक है, तो ये आपकी कंप्लीट जो है लेट्स ट्राई थी, कंप्लीट हो गई है। आई होप कि सभी को समझ आ गए होंगे। इसके कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए छोड़े हैं डू योर सेल्फ करने के लिए, वो आप करेंगे उनको। ओके।